तो हेलो दोस्तों, मैं हूं मनोज पांडे और आप सबका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, जिसका नाम मनोज टेरो टॉयज वाइब्स। आज हम देखने वाले हैं कि किसी भी वजह से अगर आपके पर्सन आपसे दूर है तो क्या वो दूर होके अभी भी आपको मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, या कोई तीसरा इंसान उनके मन में आ चुका है। तो आज हम यही देखने वाले हैं। तो जल्दी से आप अपने पर्सन का ध्यान कर लीजिए, एक गहरी लंबी सांस लीजिए, डीप ब्रीथ, और अपने पर्सन को ध्यान करते हुए रीडिंग को चेक करिए और देखते हैं कि आपके पर्सन, अगर आप किसी भी वजह हो, कोई भी हो, अगर उस वजह से अगर आपके पर्सन आपसे दूर चले गए हैं तो हम उस थर्ड पर्सन को देखेंगे कि क्या कोई थर्ड पर्सन उनके मन में आ गया है या अभी भी आपसे प्यार करते हैं और किसी वजह से, जो भी वजह हो, उसकी वजह से ही वो केवल दूर है। तो आई होप आप लोगों ने अब तक प्रे कर लिया होगा यूनिवर्स से, और हम देखेंगे कि आपके पर्सन किस सिचुएशन में है, क्या उनके मन में चल रहा है, क्या आप ही चल रहे हो या कोई और तीसरा पर्सन को सपोर्ट करने लगा है एक मेंटली रूप से। तो ये देखने वाले हैं। और तब तक आप चाहो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो रिजनेट हो तो उसके लिए आप एक कमेंट में एक ज़रूर लिखिएगा। और मैं एक बीच में कहीं ना कहीं अगर आपके रिश्ते कुछ ऐसे हैं तो मैं कोई ना कोई आपको एक टिप्स दूंगा जिसकी वजह से आप अपने रिश्ते को सुधारने की एक प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो में बने रहिए और हम देखते हैं कि आपके पर्सन अगर किसी भी वजह से अगर आपसे दूर गए हैं तो उनके मन में अभी भी आप हैं या कोई तीसरा कोई ऐसा है जो उनको आपको मैनिपुलेट कर रहा है। द चैरियट, 8 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स। लाइट चली गई है तो अभी आ जाएगी लाइट। व्हील ऑफ फॉर्चून, क्वीन ऑफ कप्स। तो ये तो अब अभी ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो द चैरियट का कार्ड आया है, ये कहीं ना कहीं बहुत ही स्ट्रांगली ये बता रहा है कि वो इंसान अभी भी आपसे कनेक्ट है। हाँ, आपसे दूर होने की कोशिश ज़रूर थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो इमोशनली आपसे कनेक्ट रहना चाह रहे हैं। आप फिजिकली आपसे दूर जरूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो इमोशनली तरीके से आपसे कनेक्ट हैं, और कहीं ना कहीं वो आपसे दूरी बनाने की कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन ऐसा वो करने में असफल हैं। कहीं ना कहीं वो ये भी जानते हैं कि इतने समय का रिश्ता है जिसको वो बहुत ज़्यादा इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, किसी वजह से कुछ भी, किसी की तरफ भी कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रही होगी और इन्होंने कोशिश अपने तरफ से आपसे दूरी बनाने के लिए की है, लेकिन ऐसा वो सफल नहीं हुए हैं। दूसरा, कहीं ना कहीं ये जो 8 ऑफ सॉर्ड्स दिखा रहा है कि उनकी खुद की किसी तरीके से वो चीज़ों में घिरे हुए हैं। उनकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि ओवर थिंकिंग, गिल्ट या फियर या फियर ऑफ लॉस जैसे में वो खुद फंसे हुए हैं, और कहीं ना कहीं अंदर से वो अपने आप को इन सबको से निकालने की कोशिश भी कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं उनको पता है कि वो कोई थर्ड पर्सन की तो बहुत दूर की बात है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो आपके अपने अंदर अपनी अंदरूनी कुछ कमियों की वजह से या कुछ ओवर थिंकिंग की वजह से आपसे दूर चले गए हैं। ओवर थिंकिंग हो सकता है, कुछ हो आपके 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 लिए उनके मन में चल रहा हो। और 3 ऑफ पेंटिकल्स जो बता रहा है कि वो आपको बहुत ही स्ट्रांगली सपोर्ट की तरह देख रहे हैं। आपको एक, जैसे कहते हैं, स्टेबल इंसान की तरह मानते हैं, जो कि आपको कभी भी आपसे सपोर्ट लेते हैं, आप उनको बेहिचक उनको सपोर्ट देते हैं, चाहे फाइनेंशियल हो चाहे किसी भी मेंटली स्ट्रांग आपको मानते हैं वो, इसलिए वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। अगर आप पूछ रहे हो कि क्या उनके दिल में कोई है, तो ऐसा तो नहीं लग रहा है। ये कोई लग नहीं रहा कि उनके मन में कोई और, क्योंकि वो आपको अपना फैमिली मानते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपसे वो लॉन्ग टर्म का रिलेशनशिप आपको इमेजिन करते हैं। कहीं ना कहीं वो आपको सपने में वो अपना स्पाउस पर्सन मानते हैं, फ्यूचर स्पाउस मानते हैं। तो कहीं ना कहीं ये तो नहीं लग रहा है। दूसरा ये है कि अगर किसी वजह से कुछ सिचुएशन, व्हील ऑफ फॉर्चून ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं अगर किसी वजह से कोई परेशानी आई है, दूरी आई है, तो अब यूनिवर्स आपका फेवर करने वाले हैं, आपके हक में फैसला देने वाले हैं। वो वजह कोई भी हो सकती है, लेकिन अब ये जो चक्र है, समय का जो चक्र है, ये चल चुका है और अब ये आपके फेवर में होने वाला है। और
क्वीन ऑफ कप्स जो दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं उनके लाइफ में अगर कोई थर्ड पर्सन आता भी है, अगर हो सकता है कोई इंसान उनको मैनिपुलेट करे या कोई ऐसा देखे कि आपका उनका किसी वजह से दूरी है तो उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करे, लेकिन एक बात आप मानिए कि कहीं ना कहीं वो आपकी जगह नहीं ले सकता। एक जितना डीप आप उनके घर में दिल में घर बना चुके हो, वो उतना स्ट्रांग कोई और रिश्ता आप उनसे नहीं बना सकता है। तो ये भी उनको भी पता है और ये चीज़ें आपके लिए भी बहुत बेहतर है कि आपने उनके दिल में अपनी छाप छोड़ी है। एक यूनिवर्स की तरफ से एक मैसेज ले रहे हैं हम उनसे कि यूनिवर्स के लिए एक छोटी मोटी गाइडेंस क्या हो सकती है आपके लिए जो आपको पॉजिटिव रखे। देखते हैं, आप फटाफट अपने पर्सन का नाम ले लीजिए और फिर हम देखते हैं कि यूनिवर्स आपसे एक मैसेज के रूप में क्या बताना चाह रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं यूनिवर्स कह रहा है कि अपना टाइम आएगा, आप खुशी अपने स्माइल बनाए रखिए और पॉजिटिविटी बनाए रखिए। एक कार्ड हम और ले रहे हैं। देखिए, तुम डिजर्व करते हो अनकंडीशनल लव, तो आपको कोई सेक्रीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप अनकंडीशनल लव डिजर्व करते हो, ये भी है। एक चिट हम और ले रहे हैं। तुमसे शादी करनी है, तो ये रहे आपके मैसेजेस। तो आप खुश हो जाइए, अपने आप को पॉजिटिव, क्योंकि आप जब पॉजिटिव रहोगे तभी सिचुएशन आपके तरफ मुड़ेंगी। अगर आप नेगेटिव रहोगे तो आपको सब कुछ आते हुए भी आपको चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं। तो आप यूनिवर्स पर बिलीव रखिए, अपने गॉड पे, अपने ईश्वर पे बिलीव रखिए और अपने आप को जब पॉजिटिव रखोगे तो सिचुएशन कितनी भी गंदी क्यों ना हो, कहीं ना कहीं आपके फेवर में ही ढल जाएगी। तो आप कोशिश करिए कि आप नेगेटिव मत रहिए, अपनी ऑरा हमेशा पॉजिटिव रखिए और दूसरे लोगों को आप पॉजिटिविटी अपनी फैलाते रहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और फिर कोई नए टॉपिक पर फिर आपसे कल मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पॉजिटिविटी बनाए रखिए और उम्मीद कभी मत छोड़िए कि आपके पर्सन अगर किसी भी वजह से अगर आपसे दूर चले गए हैं तो एक चीज़ मानिए, कोई भी अच्छे पर्सन को खोना नहीं चाहता अपने लाइफ में। तो उनके लिए आप बहुत बेहतरीन हैं और आप, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो सारी सिचुएशन जैसे मैंने बोला है सेम वैसे ही होंगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं कल किसी अच्छे टॉपिक पर। थैंक यू।